मन की बात के 111वें एपिसोड में पीएम बोले 4 महीने बाद फिर परिवारी जंग के बीच हूं, पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। योगी के पसंदीदा मनोज कुमार सिंह बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। दुर्गा शंकर मिश्रा को नहीं मिला चौथा सेवा विस्तार। रायबरेली में कई दवाओं की बिक्री पर लगाई गई रोक। सिरप समेत 11 दवाओं की बिक्री पर रोक। औषधि निरीक्षक ने पत्र लिखकर लगाई रोक। आगरा में क्रूरता की सारी हदें पार, कुत्ते को जमीन पर पटक कर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पैसेंजर ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव, 1 जुलाई की जगह 1 जनवरी से चलेंगे। अभी विशेष ट्रेन का संचालन रहेगा जारी। और लखनऊ वाराणसी समेत 10 शहरों में सुबह से बारिश से यूपी के 80% हिस्सों में छाया मानसून। 58 जिलों में अलर्ट। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है, जहां गाजियाबाद और दिल्ली में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो अगले 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जताई गई है। तो दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और प्री मानसून में दिल्ली का हाल, जहां भारी बारिश के बीच बदतर हाल दिखाई दिए। दिल्ली के कई इलाकों में हादसे भी सामने आए। ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गाजियाबाद दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां रील बनाते समय 3 दोस्त नहर में गिरे हैं। नहर में डूब रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने बाहर बचाया है, ग्रामीणों को बाहर निकाला है। एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। आपको बता दें सर्च अभियान जारी है। थाना हुजूरपुर इलाके का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त यह अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। थाना हुजूरपुर इलाके का यह पूरा मामला है। रील बनाते समय 3 दोस्त नहर में गिरे हैं और नहर के तेज बहाव में बहते नजर आए। नहर में डूब रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने बचाया है। वहीं एक युवक नहर में डूबा है, जिसकी तलाश जारी है। थाना हुजूरपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये अहम खबर ये बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। रील बनाते वक्त 3 दोस्त नहर में गिरे हैं और जिसमें 2 युवकों को ग्रामीणों ने बचाया है, जबकि तीसरे की डूबने की खबर सामने आई है। एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। कन्नौज से अगली अहम खबर है, जहां पत्नी ने कराई अपने पति की हत्या। प्रेमी के लिए तहसील में बाबू पति की हत्या कराई गई है। प्रेमी के जरिए शराब पिलाकर करवाई गई है हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई आपको बता दें हार्ट अटैक से मौत ये रिपोर्ट में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मां ने जताई थी हत्या की आशंका। बहू और उसके प्रेमी पर हत्या करने की आशंका मां ने जताई थी। पुलिस ने जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पत्नी सहित प्रेमी व एक अन्य हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। सौरी के सलीमपुर में मिला था बाबू का शव। तो पत्नी ने ही तहसील में बाबू पति की हत्या कराई। प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिलाया। 1 जून को पानी भरे गड्ढे में मिला था तहसील में बाबू का शव। सौरी के इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पत्नी के साथ उसका प्रेमी और प्रेमी का एक जो मित्र है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2024 को ग्राम सलेमपुर थाना सौरी में एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। शव की पहचान अमरीश, जो उसी ग्राम सलेमपुर का रहने वाला है, जो कोर्ट में बाबू है, के रूप में हुई थी। इसका शव उसी के खेत में जिसमें पानी भरा हुआ था पड़ा हुआ मिला था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कार्डियक अरेस्ट कॉज ऑफ डेथ अंकित किया गया था और ये क्रॉनिक ड्रिंकर था और
जिसके चलते शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ था कि नेचुरल कारणों से इसकी डेथ हुई है। इसमें जो मृतक की मां है, इसने शक जाहिर किया था कि इसकी मृत्यु में इसकी बीवी और इसका एक प्रेमी है, इनका हाथ है। इस एंगल पे भी काम करते हुए तत्समय तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन डायरेक्शन में भी काम किया जा रहा था। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो कलेक्ट किए गए, तो जो इनकी बीवी और जो अन्य जो आरोपी हैं, जो उनकी बातों में अंतर आने लगा और इसकी गहराई से जो जांच की गई, तो उसमें प्रकाश में आया कि जो अमरीश की वाइफ है आस्था और इसका प्रेमी अंकित और इसके साथी कन्हैया, इन तीनों ने मतलब षड्यंत्र रचा था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा जनपद के गजरौला फायर सर्विस के पास लगे ट्रांसफार्मर के करीब में ही नगर पालिका का बॉक्स लगा हुआ है, जिससे भानपुर तक नगर पालिका की सप्लाई जाती है। बिजली विभाग के जेई ने 8 दिन पूर्व बॉक्स में करंट की सूचना मिली थी। नगर पालिका के बॉक्स में करंट आ रहा है और बरसात का मौसम है, जिससे करंट आने से कोई हादसा न हो, इसलिए जेई ने नगर पालिका के बॉक्स की लाइन भी कटवा दी थी। आरोप है कि लेकिन नगर पालिका कर्मियों ने फिर से उसके तार जोड़कर लाइन शुरू कर दी और 2 दिन पूर्व एक सांड की करंट लगने से मौत हो गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लगातार क्षेत्र में पशुओं की मौत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका कर्मी की गलती के द्वारा यह हादसा हुआ है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। एसडीएम महोदय का भी कहना है कि लगातार फोन के 20 बार एसडीएम महोदय ने बताया 20 बार मैंने फोन कर लिया। तहसीलदार साहब भी कह रहे हैं मैंने फोन कर लिया। शेखर बाबू डीएम साहब के बाबू लगातार फोन करें, ईओ मैडम ने कोई फोन नहीं उठाया। ऐसे अधिकारी का क्या काम, जब कोई घटना घटती है वहाँ जिम्मेदारी ना ले सके, वो ना जिम्मेदारी उठाए, तो फिर ऐसे अधिकारी का क्या काम है? इससे तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं है नौकरी की आवश्यकता तो किसी और को जगह मिलेगी। ऐसे भाई अधिकारी का कोई काम यहाँ नहीं है जो यहाँ ऐसी घटना में भी खड़ा हो ना हो सके, जिम्मेदारी ना ले सके, जनता को ना टैकल कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा? तो ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो समाज का काम ना करे। बस इतना ही बजरंग दल का कहना है जी। इनका मुआवजा मिले और बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, आगे से घटना ना घटे। क्या नाम है आपका? कुशल चौधरी। हाँ, मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। कुशल चौधरी मेरा नाम है। आपका? शर्मा। अच्छा, जो गाय की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? इधर मैं अब अंदर से निकाल के गाय को बाहर बांध रहे हैं। हम आपने थोड़ी बांधिया। किसकी लापरवाही से मौत हुई है गाय की? ये सब ये नगर पालिका की लापरवाही। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? अब हमें तो हम ही जीते, हमारा गाय हमें मिलनी चाहिए या हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। हमें गरीब आदमी उनका इससे गुजारा करते हैं। ये झुकी झुकाई गाय हमारी 15 दिन में ब्याने वाली गाय थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देवबंद से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। मूव लिंचिंग की घटनाएं देश में बढ़ी हैं और ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। पीएम के मन की बात, जनता की बात सुननी चाहिए। पीएम अपने मन की बात कहते हैं। रविवार को सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देवबंद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सहारनपुर के छत्तीसगढ़ में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। इस पूरी तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे यूपी हो चाहे छत्तीसगढ़ में, ये निश्चित तौर से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन से हटे। सरकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हराएंगे। आज प्रधानमंत्री ने केवल अपनी बात की नहीं, अब उनको जन की बात सुननी पड़ेगी। जनता सड़क पे है, जन की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की बात उठा रहे, उसको माइक बंद करने से नहीं, आम जनता सड़क पर उतर के बोल रही है, बोलेगी। तो ये थे। रुक करेंगे अगली खबर का। लखीमपुर खीरी के सदर ब्लॉक का मामला है, जहां राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने श्रीनगर विधायिका मंजू त्यागी और सदर विधायक योगेश वर्मा पर अपमानित कर बैठक से भगा देने का आरोप लगाया। बीते 22 जून 2024 को सदर ब्लॉक में बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों के साथ सदर विधायक व श्रीनगर विधायिका ने पीटने की धमकी दी थी। डीएम साहिबा से हम लोग शिकायत करने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं
कौन सी दिनांक थी? 22 जून 2024 को हमारे क्षेत्र पंचायत सभागार में बैठक चल रही थी। वहाँ प्रधानों को भी आमंत्रित किया गया था, विधायकों को भगवान जाने आमंत्रित किया गया कि नहीं आमंत्रित किया गया। वहाँ पर योगेश वर्मा सदर विधायक और श्रीनगर विधायिका मंजू त्यागी भी थी। वे लोग भाषण देते हैं और उसमें कुछ हमारे पूर्व अध्यक्ष जी श्री रामदत्त वर्मा जी से कुछ क्वेश्चन वगैरह इन्होंने कर लिए। रामदत्त वर्मा जी ने विधायक लोगों से उस पर वो लोग भड़क गए और उन्होंने कुछ बताया है कि प्रधानों की खाल खींची जाएगी, प्रधानों को मारा जाएगा, ये चोर है। इससे हम लोगों को काफ़ी दुख पहुंचा है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के संबंध में हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं यहाँ। मामला ये था, हमारे यहाँ अभी 22 तारीख को जो है मीटिंग चल रही थी, उसमें हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम माननीय विधायक जी सदर और माननीय मनोज त्यागी जी ने हम लोगों को सदन से बाहर निकालने की धमकी दी और खाल खींचने की धमकी दी। इसलिए मैं हमारे प्रधानों में काफ़ी रोष था और हम लोग सारे लोग प्रधान एकत्रित होकर के ये कहा गया पहले ज्ञापन दे दिया, उसके बाद में कोई लड़ाई लड़ेगा। जी, मतलब किसने धमकी दी थी? माननीय विधायक लोग। विधायक कहाँ के? सदर विधायक योगेश वर्मा हाँ, और मंजू त्यागी श्रीनगर। जी, ये कब धमकी दी है? ये 22 तारीख को मीटिंग चल रही थी सदन की। अच्छा, क्षेत्र पंचायत की बैठक चली ब्लॉक सभागार। अब बात करते हैं अगली खबर की। सोनभद्र जिले के हाथी नाला धुंधी मार्ग पर शनिवार देर रात अज्ञात वाहन के टक्कर से सड़क हादसे में आपको बता दें विडमगंज में तैनात सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वह थाने से पुलिस लाइन जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब इंस्पेक्टर अपनी कार से विडमगंज से पुलिस लाइन चुर्क जा रहे थे। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के भंवरकोला थाना अंतर्गत परसदा गांव निवासी उमेश राय पुत्र उदय नारायण राय गत 25 नवंबर से विडमगढ़ थाने में तैनात थे। थाना विंडमगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक श्री उमेश राय उम्र लगभग 52 वर्ष, जो कि मूलतः गाजीपुर के रहने वाले थे, कल दिनांक 29/6/2024 को आज दिनांक 30/6/2024 पुलिस लाइन चुर्क में नए कानूनों से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आ रहे थे। रास्ते में थाना हाथी नाला व दुद्दी के बीच किसी स्थान पर किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से और उनकी गाड़ी जो कि वैगनआर थी उसके पेड़ से टकराने से उप निरीक्षक उमेश राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना हाथी नाला पुलिस द्वारा उन्हें CSC दुद्दी ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना हाथी नाला पर मुकदमा अपराध संख्या 23/24 अंडर सेक्शन 279, 304A, 427 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। सबका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर पुलिस लाइन गार्ड व सरकारी वाहन द्वारा भेजा गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां थाना बनकटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें बनकटा पुलिस को 25,000 रुपए के इनामी साथ अभियुक्त तारबाबू यादव की लंबे वक्त से तलाश चल रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर अभियुक्त फरार हो जा रहा था। हर बार तारबाबू यादव पर देवरिया जिले के विभिन्न थानों पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी जैसे लगभग 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं बनकटा पुलिस टीम एवं STF लखनऊ की संयुक्त टीम को मुखबिर की सूचना पर हरपुर पुलिया के पास से इनामिया अभियुक्त तारबाबू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि बीते 10 जून को थाना बनकड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव ने सूचना दी कि तारबाबू यादव द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ उनके साथ मारपीट करते हुए उनके सोने के चैन को लूट लिया गया है, जिसके संबंध में संबंधित थाने में विभिन्न धाराओं में तारबाबू यादव सहित कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जनपद देवरिया के थाना बनकटा पुलिस एवं STF लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा जनपद देवरिया से वांछित चल रहे तो 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त तारबाबू यादव को गिरफ्तार करते हुए उसके द्वारा लूटी गई सोने की चैन को बरामद कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिनों भारी बारिश के कारण राम पथ पर कई जगह सड़क धंसने और जलभराव के बाद लापरवाही बरतने वाले 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 3 पीडब्ल्यूडी और 3 जल निगम के अधिकारी शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर के आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्माण के कुछ वक्त बाद ही रामपथ की सबसे ऊपरी परत क्षतिग्रस्त हो गई, जो काम में लापरवाही को दिखाती है और इससे आम लोगों के बीच यूपी सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के निर्मित रामपथ के कई हिस्सों में सड़क धंसने और जलभराव के बाद लापरवाही बरतने के लिए स्थानीय निकाय बॉडी के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार ने अहमदाबाद की एक कंपनी को नोटिस जारी किया है। सरकार के इस एक्शन के बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने रामपथ और सीवर लाइन के निर्माण में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को हुई भारी बारिश दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी की सड़कें पानी से लबालब भर गईं। बाढ़ जैसे हालात बन गए, लोगों की दिनचर्या तहस नहस हो गई। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी की सड़कें पानी से लबालब हो गई। बाढ़ जैसे हालात में लोगों की दिनचर्या तहस नहस हो गई। सैलानियों के लिए मंदिरों तक पहुंचना भारी चुनौती थी। लोगों ने बदहाली के लिए नगर निगम के घटिया काम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर साल मानसून के समय इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल नीचे और नगर निगम ने सफाई की, लेकिन कामयाब सफाई नहीं हुई नालों की। क्या हर बार इसी प्रकार से समस्या? 15 दिन में जब बारिश होती है जब यह पानी भरा जाएगा। मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक 3 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां व्यापारी कल्याण दिवस पर जनपद के सबसे बड़े 2 करदाताओं व व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 15 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के लखनऊ के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु जारी किए गए निर्देश के क्रम में राज्य जीएसटी विभाग फर्रुखाबाद द्वारा फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में 1 करोड़ 66 लाख रुपए राजस्व जमा करने वाले मेसर्स श्री रामचंद्र प्रकाश कायमगंज के मालिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की धर्मपत्नी मोनिका अग्रवाल सहित व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले अन्य 15 उद्यमियों को अंगवस्त्र उड़ाकर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार संकलन करने पर के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता को अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने दानवीर भामाशाह के जन्मदिन के अवसर पर व्यापारियों को देश में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो उद्योग और व्यापार ये दोनों जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक ये देश समर्थ शक्तिवान नहीं होगा। इसलिए जो व्यापारी हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उनका दोहन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भावना से ये व्यापारी कल्याण दिवस सरकार ने घोषित किया है। अब प्रतिवर्ष अच्छा व्यापार करने वाले, अच्छा टैक्स देने वाले व्यापारियों को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा सदर तहसील क्षेत्र के गांव असगरीपुर निवासी एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में युवक ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया है, साथ ही हमें मारने की धमकी भी दे रहे हैं।
पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए अमरोहा प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की है। प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है। पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री से आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। हमारी मदद करिए, हमें घर से निकाल दिया गया है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। मुसाहिद के साथियों ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया गया है। मुसाहिद का रोडोगा ठेकों का काम है। मुसाहिद की अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं, मुसाहिद हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने दे रहा है। मुसाहिद का घर खुद ही सरकारी ज़मीन पे घर बना रखा है। हमारे घर पे भी कब्जा कर लिया गया है। अगर हम कहीं जाते हैं किसी से बात करने तो हमें धमकी देता है कि जान से मार दूंगा तुम दोनों भाइयों को। योगी जी हम परेशान हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ मर जाएं, हम बहुत परेशान हैं। अगली खबर प्रयागराज से, जहां संगम सभागार कलेक्ट्रेट में राज्य जिला स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान 2024 का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर थे। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी बोर्ड की ओर से संचालित वर्ष 2024 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मेधावियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सम्मानित किया। प्रदेश में 1 से 5 स्थान पाने वाले मेधावी लखनऊ में तो 6 से 10वां स्थान पाने वालों को संगम सभागार कलेक्ट्रेट प्रयागराज में पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आपको बता दें संगम सभागार में प्रसारण किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। हरदोई की पाली थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष की ओर से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला बोला गया। इसके अलावा फायरिंग भी हुई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हत्याकांड की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी एएसपी व सीओ के साथ खेमपुर गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की, साथ ही घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल भी की। ये मामला थाना पाली अंतर्गत ग्राम खेमपुर का है, जहां पर प्रथम पक्ष से रिजवान एवं एवं दूसरे पक्ष से अमन एवं के बीच पूर्व में मारपीट को लेकर मुकदमा लिखा गया था। उसी बात की रंजिश को लेकर रिजवान अपने साथियों के साथ अमन के घर पे गए और वहां पर उनके परिवारों के साथ मारपीट वाद किया और जाते से फायरिंग घटना घटित हुई है। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें अमन एवं दयावती गंभीर रूप से घायल थे। इसमें इन दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर आज इलाज के दौरान अमन की मृत्यु हो गई है। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।